दिल एक बार टूट गया तो फिर नहीं बनता। काबा बन सकता है, मंदिर बन सकता है, मस्जिद बन सकती है। ये ऐसी चीजें हैं जो कुदरत की जब मार पड़ती है तो कोई नहीं बच सकती इनमें से। बच सकता है तो पंच तत्व आदमी भाग करके या बचा करके अपना प्रबंध कर करके, पांच तत्वों का जो चोला उस परमात्मा का जो गब्बी अंदर खेलता है जिसके, वो बच सकता है, दूसरे की मदद कर सकता है, दूसरे को बचा सकता है। सुनामी लहरों में नहीं देखा आपने, तूफानों में नहीं देखा आपने, बाढ़ आती जब नहीं देखा आपने, छोटे छोटे बच्चे पेड़ों की शाखा पकड़ करके बच गए। क्यों बचे? कि वो पकड़ने की उनमें एक आंख थी, तीसरी आंख, एक जीवन था, एक पंच तत्व का चोला था जो आगे बढ़ सकता था, जो माँ बाप की सेवा कर सकता था, दूसरे आदमी की मदद कर सकता था, दूसरे को बचा सकता था। लेकिन जो एक तत्व की चीजें हैं, कोई भी कुदरत की मार से नहीं बच सकती है। और जो चीज अपनी रक्षा नहीं कर सकती, कुदरत अपना प्रबंध नहीं कर सकती, तो वो चीज उस पंच तत्व का इसलिए महत्व बनाया गया, उस गुरु का पंच तत्व चोले में जिंदा गुरु का इसलिए महत्व बताया गया है कि वो आपको रास्ता बताता है, समय की जरूरत के हिसाब से आपको आगे बढ़ने का मार्ग बताता है। एक तत्व की पूजा आपको मार्ग नहीं बताती है, लेकिन अंतर में आत्मिक धर्म को पालना है तो जरूरत पड़ती है, ताकि हमारा मार्गदर्शन हो, हमें पता चले कि क्या मार्ग है। तो स्वामी जी महाराज के पास हुजूर महाराज भक्ति मार्ग इसलिए है ये कि देखो इतने बड़े अफसर थे शालिग्राम जी महाराज, और शालिग्राम जी कहते हैं स्वामी जी महाराज को कि सत्संग की कमाई आपने बहुत ज्यादा कर ली है और अब जीवों के कल्याण के लिए इसको बाहर निकालो। कुदरती जब सूरज बन जाता है तो उसको प्रकाश देना पड़ता है, ये दीवारें, घरों की दीवारें नहीं रोक सकती उसको। कोई भी स्रोत कुदरत में बन जाता है तो उसको आसपास में अपनी जो एनरिचमेंट है, अपनी ताकत है, वो देनी पड़ती है। ये कुदरत का नियम है। एक तत्व के अंदर एक आसपास में ज्यादा खुराक हो जाती है तो साइड के तत्व अगर भूखे बैठे हैं या उन चीजों की कमी है तो वो चीज उसको देनी पड़ती है, बांटनी पड़ती है। ये कुदरत का नियम है। तो शालिग्राम जी कहने लगे जी इसको कुछ बांटने का प्रबंध होना चाहिए, अंतर में तड़फ। स्वामी जी महाराज कहने लगे देखो पुत्र बन के आ गया ना उनके पास, इतना बड़ा गुणी आदमी आ गया और आज सब उनके मार्ग में हम चल रहे हैं, हम भी उन्हीं के पुत्र हुए, उसी प्रणाली में उसी धारा में शामिल हम भी। देखो कितनी औलाद होगी उनकी, ईसा मसीह, स्वामी दयानंद, हजरत मोहम्मद, पतंजलि ऋषि, कपिल ऋषि, कितने आए, उनको मानने वाले सभी उनके पुत्र हैं। मेरे सतगुरु को औलाद नहीं थी तो आज देखो उनका डंका बजाते हैं, आप भी सुनने के लिए मजबूर हैं, मैं भी बोलने के लिए मजबूर हूं। जो उस कुदरत में फना हो जाता है, फना फी शेख, फना फी रसूल, फना फी अल्लाह, ये बोला गया है इस्लाम में कि जो उस परमात्मा को, उस सतगुरु को जो फना हो जाता है, उसके अंदर मिट जाता है, अपना आपा उनके अंदर खो देता है, तो वो फिर मदद करता है परमात्मा आकर के, तो उसको पुत्रों की, बच्चों की, औलाद की कमी नहीं रहती। फिर उसका नाम फैलाने वालों की कमी नहीं रहती फिर। लेकिन होता वही है जहां पर आदमी समर्पित होता है, समर्पित करता है अपने आप को। तो उदाहरण है हुजूर महाराज का, वो सर्विस करते थे तो आते थे तो सारी तनख्वाह स्वामी जी महाराज को सौंप देते थे। वो घर वालों ने, किसी ने शिकायत कर दी कि हमारा लड़का इस बाबा ने भगा लिया है, पुलिस का छापा पड़ा तो देखण आए तो कहने लगे कि आपने इस लड़के का सब कुछ लूट लेते हैं आप। कहने लगा भाई मेरे को क्या जरूरत है लूटने की, मेरे पास तो बहुत है पहले ही। तो खोला तो देखा
भंडारे भरे हुए थे। तो पुलिस वाले वापिस चले जाते हैं, कहते हैं कि सोना चांदी के भंडार भरे हुए थे, देख कर चकाचौंध हो जाते हैं, वापिस चले जाते हैं कि यहाँ कमी नहीं किसी भी चीज की। तो वो लेकिन हुजूर महाराज थे, वो आकर के सारी, कहते हैं कि सारी तनख्वाह जब 1 तारीख को मिलती थी उनकी, जिस दिन मिलती थी तो बाहर लेने वालों की, मांगने वालों की लाइन लग जाती थी। एक दिन वो स्वामी जी महाराज को ले गए, तो स्वामी जी 1-1 रुपया, 1-1 आना बांटने लगे, तो सारी तनख्वाह बंट गिर बाकी रह जाते हैं। हुजूर महाराज कहते हैं कि रुको जी, मैं और लेता हूं। घर से जाकर के लाए उनका पूरा पाड़ा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सालिग्राम मेरे को नहीं लेना आज के बाद यहां। तो कुदरत के लिए देखो, उन्होंने जिसने अपना जितना बांटा है उतने परमात्मा ने अधिकार करके परमात्मा प्रकट हुआ अंदर से, जिसने जितना बांटा है। पहले जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे, जो विश्व विजयी यज्ञ करते थे, वो बांटते थे, गौ में बांटते थे, धन बांटते थे, बांटने के थ्रू वो राजा बनना चाहते थे। ये नियम है, बीज बोना पड़ेगा आपको, चाहे अध्यात्म का बीज है चाहे दुनियादारी का बीज है। तो सालिग्राम जी महाराज कहने लगे कि जिस संसार का भला करने के लिए इस दौलत को बाहर निकालो, इतनी आपने जोड़ ली है, क्योंकि एक बड़ा अच्छा रिश्ता बन जाता है गुरु शिष्य का। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सालिग्राम, ये चीज तो बढ़ती रहेगी, जमाना आता रहेगा और इसमें तर होता रहेगा। कि महाराज क्या पहले भी ये चीज बढ़ती रही है? कि हां सालिग्राम, पहले मैं और तू भाई भाई के रूप में आए थे। मेरे सतगुरु बताते थे, मेरे को नहीं पता इन बातों का, कि पहले हम भाई भाई के रूप में आए थे, अब गुरु शिष्य के रूप में आए हम, और एक जन्म और आएगा जब हम पिता पुत्र के रूप में आएंगे, और तब जाकर के राधा स्वामी पंथ की पूर्णता होगी। तो ये गुरु और शिष्य का जोड़ा, गुरु और गुरुमुख का जोड़ा जब भी आता है, तब तब नई रचना का सृजन होता है। तो स्वामी जी महाराज कहने लगे सालिग्राम को कि सालिग्राम, मैं तो आराम से बैठा हुआ हूं, कोई चीज है तो अपने आप निकल जाएगी, अपने आप बट जाएगी, मेरे को जरूरत नहीं है, तन्ने जरूरत लागती हो तो लिया। कोई नई चीज निकाल करके लिया तो चाहता है जब ये मार्ग और ये गंगोत्री आगे बढ़े और इसमें स्नान करके लोगों के दुख दूर हुए, तो कोई नई चीज प्रकट करके लिया मेरे पास में। और जब तक नहीं लाता मेरे पास नहीं आना। सालिग्राम जी महाराज तो ऐसे गुरुमुख थे कि जब तक उनको रोज सुबह सुबह दर्शन नहीं हो लेते थे, उनको चैन नहीं पड़ता था। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके खुद चाकी पीसते थे, उनके लिए रोटी बनाते थे, उनको पानी गर्म करते थे, नहलाते थे, और 2 कोस 3 कोस दूर से पानी भर के लाते थे। इतने गुरुमुख थे, जाते थे तो लोग कहने लगे देखो शर्माता है सालिग्राम, ये अंधेरे में पानी भर के लाता है अपने गुरु के लिए। हम तो आज राधा स्वामी कहते हुए शर्माने लग जाते हैं। तो अगले दिन सालिग्राम ने पैरों को घुंघरू बांध लिए। स्वामी जी महाराज पूछने लगे सालिग्राम क्या करता है? वो कहने लगे कि ये कहते हैं कि मैं शर्माता हूं। इनको पता लगने दो कि गुरु और गुरुमुख का कैसा रिश्ता होता है।